जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 30 जून को एक बड़ा फैसला लेते हुए दरबार मूव की 149 साल पुरानी रवायत को ख़त्म कर दिया है। एलजी इंतज़ामिया की जानिब से हुक्मनामे के तहत जम्मू और श्रीनगर में सेक्रेटरीट के मुलाजमीन को अलाट की गई सरकारी रहायश गाहों को 21 दिनों के अंदर अंदर खाली करने का हुक्म दिया गया है, जबकि दरबार मूव की जगह अब ई सिस्टम मुतारिफ किए जाने से अब साल भर जम्मू और श्रीनगर सेक्रेटरीट में फ़ाइलों की मुंतकिली के बगैर ही बैक वक्त काम अंजाम दिया जाएगा। हुक्मनामे के मुताबिक लगभग 2200 फ्लैट और क्वार्टर, जिनमें 1737 जम्मू और 460 श्रीनगर में खाली करने को कहा गया है। इसी तरह से 673 अफसरान जम्मू और 860 अफसरान श्रीनगर में तैनात रहेंगे, जबकि इंतज़ामी सेक्रेटरीज और सीनियर अफसरान को दोनों जगहों पर जाना होगा। सेक्रेटरीट में 150 महकमों में 10,000 से ज़ायद मुलाजमीन काम करते हैं। 21 जून को एलजी मनोज सिन्हा ने इस रवायत को ख़त्म करते हुए ऐलान किया था कि अब जम्मू और श्रीनगर के सेक्रेटरीट को 12 माह इस सिस्टम मूड के ज़रिए चलाया जाएगा और दरबार मूव को ख़त्म करके 200 करोड़ रुपए सालाना की बचत करके निचले तबके के लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए सर्फ किए जाएंगे। 2019 तक ये रिवायत नॉन स्टॉप चलती रही, ताहम 2020 में कोरोना वायरस बीमारी के बायस जम्मू से कुछ अफसरान और दफातर को ही कश्मीर मुंतकिल किया गया था और रवां साल कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से दोनों सेक्रेटरीट को ई ऑफिस के ज़रिए चलाना शुरू किया गया। दरबार मूव एक कदीम रवायत है। गर्मियों में सेक्रेटरीट श्रीनगर और सर्दियों में जम्मू मुंतकिल किया जाता था। माना जाता है कि ये प्रैक्टिस डोगरा बादशाह महाराजा रणबीर सिंह ने 1872 में शुरू की थी। महाराजा रणबीर सिंह 1856 से 1885 तक जम्मू कश्मीर के बादशाह रहे हैं। तारीख दानों के मुताबिक ये रिवायत दरअसल सरमा में कश्मीर की सर्दी और गर्मा में जम्मू की गर्मी से बचने के लिए बादशाह ने शुरू की थी। 2019 में शाया एक रिपोर्ट में बताया गया कि उस साल सिर्फ मुलाजमीन की ट्रैवल अलाउंस के लिए 1463 लाख का खर्चा आया और जबकि 45 लाख सामान की मुंतकिली पर खर्चा हुआ। 1980 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार ने रिवायत को ख़त्म करने की कोशिश करते हुए कुछ दफातर जम्मू और कुछ को श्रीनगर में रखने का फ़ैसला किया था। ताहम 45 रोज़ तक जम्मू में एहतजाज के बाद ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा, जबकि इस रवायत को जम्मू और श्रीनगर में मईशत को बढ़ावा देने का ज़रिया भी माना जाता है। ताहम 2020 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने इस रवायत को वक्त का ज़िया करार दिया था। उधर अपनी पार्टी सदर अल्ताफ़ बुखारी ने एक बयान में कहा कि इससे जम्मू और कश्मीर के लोगों में दूरियां बढ़ेंगी। उन्होंने एलजी से इस फैसले पर नज़रसानी की अपील की। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मुजफ्फर शाह ने इस फैसले पर तनकीद करते हुए इससे तिजारत को नुकसान होगा और इससे जम्मू और कश्मीर के लोग एक दूसरे से दूर होंगे। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने वजाहत तलब करते हुए कहा कि अब राज भवन कहाँ से चलेगा, जबकि पीडीपी, एनसी और पीसी की जानिब से अभी तक इस फैसले पर कोई बयान सामने नहीं आया है। आप इस फैसले के मुतालिक क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट AIN उर्दू।